राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, सारी दुनिया राम राम जप रही है। कोई राधा कृष्ण जप रहा है, कोई 5 नाम जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई हवन यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थों पर जाकर डुबकियां लगा रहा है। फिर भी आज तक परमात्मा किसी को मिला क्यों नहीं? इतने लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, फिर भी परमात्मा मिलता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इतने लोग आडंबरों में पड़े हैं, पाखंडों में पड़े हैं, तो इसका कारण क्या है? तो चलिए बाबा पलटू दास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन तंग करता है आपको भजन सिमरन के वक्त, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी तुक, कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा वचन आपके हृदय में उतर जाए जिससे कि आपका मन आपको तंग ना करे और आपको आध्यात्मिक प्रगति मिले। तो आप जी इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। बाबा पलटू दास जी की वाणी है, सोई सिपाही मर्द है जग में पलटू दास, मन मारै सिर गिर पड़े तन की करे ना आस। पलटू साहिब जी की वाणी है। मुझे एक कविता याद आती है, खंजर है कोई तो तेगे उरियां कोई, सरसर है कोई तो बादे तूफान कोई, इंसान कहाँ है किस कुर्रे में गुम है, या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई। जिस वक्त झलकती है मनाजिर की ज़बीं, रासिक होता है जाते वारी का यकीन। करता हूँ जब इंसान की तबाही पे नज़र, दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। मनुष्य को देखो जैसा मनुष्य है, जैसा मनुष्य आज हो गया है, तो सच ही परमात्मा पर भरोसा नहीं आता कि परमात्मा भी हो सकता है। वृक्षों को देखकर शायद आस जगे, पक्षियों को देखकर शायद तुम्हारे भी पंख फड़फड़ाएं, पशुओं की आंखों में झांककर शायद परमात्मा की थोड़ी झाई पड़े। पर आदमी इतने दूर निकल गया है, आदमी ने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली है। फिर सोचता है कि राम राम जप लूँ, 5 नाम जप लूँ तो इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं होगा। खंजर है कोई तो तेगे उरियां कोई, सरसर है कोई तो वादे तूफान कोई, इंसान कहाँ है किस कुर्रे में गुम है, या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई। मुसलमान मिल जाएगा, हिंदू मिल जाएगा, ईसाई मिल जाएगा, बौद्ध मिल जाएगा, जैन मिल जाएगा, कोई राधा स्वामी मिल जाएगा, कबीर पंथी मिल जाएगा, आर्य समाजी मिल जाएगा, निरंकारी मिल जाएगा, मगर आदमी मिलना बहुत कठिन है। और जो आदमी है वह हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, और ना ही कोई राधा स्वामी या गैर राधा स्वामी हो सकता है। आदमियत उतनी छोटी सीमाओं में बंध नहीं सकती। आकाश को कैसे बंद करोगे आंगनों में? सत्य को कैसे जंजीरें पहनाओगे शब्दों की? अनिर्वचनीय के कैसे शास्त्र निर्मित करोगे? हार्दिक को बुद्धि से कैसे समझोगे, कैसे समझाओगे? सब शास्त्र तुम्हारे ओछे पड़ जाते हैं।
सब मंदिर मस्जिद छोटे पड़ जाते हैं। परमात्मा इतना बड़ा है, उस बड़े परमात्मा को तो सिर्फ आकाश जैसा हृदय ही संभाल सकता है। और आकाश जैसे हृदय पैदा हो सकते हैं, संभावना हमारी है, बीज हम में है, परंतु हम वक्त ही वक्त बर्बाद करते रहते हैं और यूं सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम बैठ जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। भाई एक बात मेरी याद रखना, 100 कच्ची पेंसिलें हों और उसके सामने 10 पक्की पेंसिलें हों तो 10 पक्की पेंसिलें काम आ जाएंगी, 100 कच्ची पेंसिलें काम नहीं आएंगी। 10 बढ़िया पेंसिलें काफ़ी देर तक चलेंगी और 100 कच्ची पेंसिलें काफ़ी देर तक नहीं चलेंगी। 15 मिनट अगर कोई भीतर उतर जाए तो भाई बात बन जाती है। 15 मिनट का वो मुकाबला वो 2.5, 3, 5, 10 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर सकता जो पूरे दिल से किया गया हो। हम बैठते हैं बेदिले होकर, बेमन होकर। हमारा मन होता है दुनिया में और शरीर बैठा है कि चलो ठीक है, हमने भजन सिमरन करना है। हमारा मन जिसको बताया गया है कि इसको कैसे एकाग्र करना है, बाहिरमुखी से कैसे अंतर्मुखी करना है, वो गुरु का उपदेश हम नहीं मानते। फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और प्रश्न दाग देते हैं कि बेटा मुझे कुछ दिखा क्यों नहीं, मेरा पर्दा क्यों नहीं खुला। अरे पर्दा तो तब खुले ना जब गुरु से प्रेम हो, गुरु के हुक्म की पालना हो, अगर सही ढंग से कुछ किया जाए। भाई जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी को मात कर जाती है। एक बढ़िया आदमी 100 घटिया आदमियों पर भारी पड़ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों लाखों मूर्ख व्यक्तियों पर भारी पड़ सकता है। तो आप लोग रोते हो, चिल्लाते हो। अगर किसी को भजन सिमरन का नहीं पता तो 2 फरवरी 2025 में मैंने एक सत्संग फरमाया था, 3 फरवरी का भी सुन लेना। उसमें मैंने जाप कैसे करना है उसके बारे में बताया था। अब तुम लोग हो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होते। माफ़ करना, ऐसी वाणी प्रयोग करता हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं। जो बुलवाता है उसके बेग में बहे चला जाता हूँ। तो बहुत सी बातें कह देता हूँ, अमल ना करना वो तुम्हारी मौज है। नहीं करोगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, कर लोगे तब भी इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसे ही है जैसे अगर तुम भोजन कर लोगे तो पेट में तृप्ति तुम्हारे होगी, मेरे थोड़े ना होगी। अगर नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा, किसी का भी नहीं होगा। जिस वक्त झलकती है मनाजिर की ज़वीं, रासिक होता है जाते वारी का यकीन। करता हूँ जब इंसान की तबाही पे नज़र, दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। अगर आज परमात्मा पर संदेह उठा है तो उसका कारण ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है, उसका कारण ये है कि आदमी परमात्मा का कोई प्रमाण ही नहीं दे रहा है। आदमी को देखकर परमात्मा के अस्तित्व की आशा नहीं बंधती। आदमी को देखकर कुछ आशा रही भी हो तो बुझ जाती है। कोई दिया टिमटिमाता भी हो भीतर तो समाप्त हो जाता है। अमाबस की रात घिर जाती है। जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो। आदमी होने की कला एक ही है और वह है प्रेम। जीवन से प्रेम, इतना कि मरना भी पड़े उस प्रेम के लिए तो कोई हंसते हुए मर जाए, कोई गीत गाते हुए मर जाए, कोई नाचते हुए मर जाए। जीना ही तो जीने की मोहब्बत में मरो, और जीने की भी कला यही है। बड़ा उल्टा लगेगा, जीने की कला है जीने की मोहब्बत में मरना। जो जीवन को जोर से पकड़ता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जो जीवन को भी जीवन के लिए छोड़ने को तत्पर होता है
उसके ऊपर विराट जीवन उतर आता है। जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो, गारे हस्ती को नेस्त हो के भरो। अभी तो तुम्हारी जिंदगी क्या है? गौर हस्ती एक गड्ढा है अस्तित्व का, एक खालीपन, एक सूनापन, एक रिक्तता, जहां ना फूल खिलते हैं, ना पक्षियों के गीत गूंजते हैं, ना आकाश के तारे झलकते हैं। तुम्हारे भीतर अभी है क्या? सिर्फ एक उदासी है, एक ऊब है। किसी तरह जिंदगी को ढोए जाते हो, ये दूसरी बात है। सिर्फ सांस लेते रहने का नाम जीना नहीं है। जब तक जीवन एक नृत्य ना हो, एक उत्सव ना हो, एक समारोह ना हो, जब तक जीवन फूलों की एक माला ना बन जाए, जब तक जीवन तारों की एक दीपावली ना बन जाए, तब तक तुमने जीवन जाना ही नहीं, ये जानना। समझ रखना कि जीवन समझा ही नहीं, अभी जीवन में प्रवेश ही नहीं हुआ। जीवन के मंदिर के बाहर ही बाहर घूमते रहे हो। जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो, गारे हस्ती को नेस्त हो के भरो। और जीवन का ये जो गड्ढा तुम्हें अनुभव होता है, यह खालीपन, यह रिक्तता, यह अर्थहीनता, यह शून्यता, इसे भरने का उपाय क्या तुम लोग जानते हो? इसे भरने का उपाय बड़ा अनूठा है। इसीलिए संतों की वाणी बड़ी अटपटी है। अपने को मिटा मिटा कर ही इसको भरा जा सकता है। और जब मिटने लगते हो तो तुम लोग डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय मेरा दिल तेज धड़कने लगा, हाय मैं मर ना जाऊं। ये है तुम्हारी हालत। और तुम अपने को बचा बचा कर भरना चाहते हो। बचाओगे तो खाली रह जाओगे। जीसस कहते हैं, और मिटा सको तो आज ही भर जाओ। मिटने को मैं कहता हूं कि सत्संगी। मिटने को मैंने नाम दिया है कि सत्संगी होना। मिटने की कला, मरने की कला। सत्संग सुनने वाले को मैं सत्संगी नहीं कहता, और ना ही नामदान लेने वाले को मैं सत्संगी कहता हूं। मिटने की कला, मरने की कला, इसको मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति सत्संगी होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। लेकिन मरने की कला केवल कदम है जीवन की कला की तरफ। ये जो मिटने की कला है, होने की कला का सूत्र है। नौ ए इंसान का दर्द अगर है दिल में, अपने से बुलंदतर की तकलीफ करो। और अगर सच में ही मनुष्य होना चाहते हो तुम सब, मनुष्य को जन्म देना चाहते हो अपने भीतर, एक नए मनुष्य का आविर्भाव करना चाहते हो, क्योंकि पुराना तो सड़गल गया। तुम्हें जो पाठ पढ़ाए गए थे सब व्यर्थ साबित हुए। तुम्हें जो सूत्र समझाए गए थे वे काम नहीं आए। जिन्हें तुम सेतु समझकर चले थे वे ही तुम्हें डुबाने का कारण हो गए। तुमने कागज की नाव पर सवारी की है। तुमने शब्दों और ज्ञान के जाल से ही जीवन को जीने की कोशिश की है। और इसीलिए जीवन तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन के नाम पर एक धोखा है, एक आत्मवंचना है। अगर सच्चे जीवन को जीना हो, अगर अपने भीतर एक नए मनुष्य को जन्म देना हो, तो एक काम करना पड़ेगा। अपने से बुलंदतर की तकलीफ करो। और जो विराट तुम्हें घेरे हुए है, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा उस विराट का नाम है जो तुम्हें घेरे हुए है, जो तुम में सांस बनकर आता है, जो तुम में खून बनकर बहता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारी आंखों की ज्योति है, चमक है, जो तुम्हारा प्रेम है, प्रार्थना है, तुम्हारा काव्य है, तुम्हारा संगीत है।
जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारे प्राणों का प्राण है, जिसने तुम्हें बाहर और भीतर सब तरफ से घेरा है, उस विराट का नाम ही परमात्मा है। लेकिन आदमी अपने में बंद है। आदमी सोचता है मैं काफ़ी। जिसने सोचा ऐसा कि मैं काफ़ी, उसने अपनी कब्र बना ली जीते जी। उसकी जिंदगी सिर्फ सड़ने की एक लंबी प्रक्रिया होगी। उसके जीवन से दुर्गंध उठेगी, सुगंध नहीं। वह बीज की तरह ही आया और बीज की तरह ही सड़ जाएगा। फूल नहीं खिलेंगे, सुवास नहीं मुक्त होगी, वह अंडे में ही मर जाएगा। अंडे के कभी बाहर नहीं आ पाएगा कि पंख फैलाता, खुले आकाश की स्वतंत्रता का आनंद लेता, कि चांद तारों को छूने की अभिप्सा से भरता, कि बदलियों के पार उठता। उसके लिए कभी सूरज नहीं उगेगा। उसकी जिंदगी अमावस की रात रहेगी, जिसमें तारे भी नहीं, तारे तो दूर, एक टिमटिमाता दिया भी नहीं। अपने से विराट का आविष्कार, अपने से बड़े की खोज। लेकिन आदमी डरता है। आदमी डरता क्यों है अपने से बड़े की खोज के लिए? ये सवाल भी आ रहा होगा। अपने से बड़े की खोज के लिए खुद को झुकना होता है। अभी तुम लोग बैठते हो कि जी मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन कर लिया, 3 घंटे कर लिया। विनम्रता तो क्या आनी थी, परंतु अहंकार पैदा हो गया। अपने से बड़े की खोज कैसे होगी? जिससे विनम्रता आनी थी, उल्ट अहंकार पैदा हो गया। बिल्कुल नहीं होगा भाई। अपने से बड़े की खोज के लिए खुद को झुकाना होता है। सिर झुकाने की कला, समर्पण की कला, तो ही अपने से विराट को पाया जा सकता है। आज मैं पलटू दास जी की वाणी फिर से ले रहा हूँ कि सोई सिपाही मर्द है, जग में पलटू दास, मन मारे सिर गिर पड़े, तन की करे न आस। कह रहे हैं पलटू जी कि वही सिपाही है मर्द, मन मारे सिर गिर पड़े, अपने मन को मिटा दे, अपने मैं को मिटा दे, अपने अहंकार को मिटा दे। ऐसा कि सिर गिर पड़े भूमि पर, बचे ही नहीं अस्मिता का कोई बोध। मैं हूँ ये भाव ही न रह जाए। और जहाँ मन मिटा, वहाँ तन की आस मिट जाती है। मन ही तो तन की आस है। ये मन ही तो तुम्हें जन्मों जन्मों में लाया है। ये मन ही तो तुम्हें 84 करोड़ योनियों में भटकाया है। ये मन ही तो तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ले गया। इस मन ने तुम्हें जन्मों जन्मों में कितनी यात्राएं करवाई, और सब व्यर्थ, हाथ कुछ भी नहीं लगा। मुकाम आया नहीं, मंजिल आई नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। थक गए हो, ऊब गए हो, मगर चले जाते हो, क्योंकि मन नई आशाएं बंधाए जाता है। याद रखना मेरी एक बात, मन बड़ा कुशल है आशाएं बांधने में। एक बार टूटती है आशा, जल्दी ही दूसरी जगह देता है। 1000 बार टूटती हैं आशाएं, लेकिन मन नई नई आशाओं का आविष्कार करता जाता है। वह कहता है रुको, थोड़ा और रुको, कल, आज जो नहीं हुआ कल होगा। कभी जो नहीं हुआ वह भी हो सकता है। मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, वह आश्वासन पर जीता है। और आश्चर्य तो यह है कि तुम धोखे पर धोखे खाए जाते हो, परंतु जागते नहीं। कब जागोगे? ये तन की आशा कब छूटेगी? और नई देहें लेने का भाव कब विदा होगा? तुमको बीमारी आ जाए, डरते हो, हाय 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 क्या हो गया जी। अरे उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और क्या है, और क्या ही हो सकता है। तुम्हारा ही कर्म, और तुम भुगतने से डरते हो। हालांकि उस वक्त तुम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या मैं यह देह हूँ? जब मैं सो जाता हूँ
तो मेरा दर्द किधर जाता है, या सो जाती हूँ तो किधर जाता है मेरा दर्द। ये नहीं पहचानते कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि ख्याल बाहर ही बाहर। नई नई शरीर लेने का भाव कब विदा होगा तुम्हारा। मन मारे सिर गिर पड़े, तन की करे न आस। ये सिपाही की परिभाषा की है पलटू दास ने। ये तो सत्संगी की परिभाषा है, सन्यासी की परिभाषा है। सन्यासी ही असली सिपाही है, सन्यासी ही मर्द है। मोहब्बत को हम एक दरियाए बेसाहिल समझते हैं, किनारा उसका गिरदाबे बला में डूब कर जाना। प्रेम को हम एक ऐसा सागर समझते हैं जिसका कोई किनारा नहीं है, लेकिन उसका भी किनारा जाना जाता है, मगर केवल वे ही जान पाते हैं जो बीच भंवर में डूब जाते हैं, जो मझधार में डूब जाते हैं, जिन्हें डूबना आ गया, जिनकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है कि जो जानते हैं मृत्यु के पार अमृत है, जो जानते हैं अगर मझधार में डूब जाए तो किनारा मिल जाएगा। उस सागर का किनारा जिसका कोई किनारा नहीं, उसका किनारा भी मझधार में डूबने वाले को मिल जाता है। अब सवाल यह है कि मन कैसे मरे, क्या अर्थ है मन को मारने का, कहाँ है तलवार जिससे मन मरे। ध्यान से मरता है मन, ध्यान है तलवार। ध्यान का अर्थ होता है विचारों के प्रति साक्षी भाव। मैं विचार नहीं हूं, ऐसे बोध की प्रगाढ़ता। देखो विचार की धारा को, आते हैं विचार, जाते हैं विचार। जैसे दिन आता और रात आती, और वर्षा आती और गर्मी आती, जैसे बसंत आता और पतझड़ आता, फूल खिलते और झड़ते, ऐसे ही विचार की सतत धारा है। तुम देखो, तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम ना कर्ता बनो ना भोक्ता, बस। और तुम्हारे हाथ में तलवार लग गई जो काट देगी इस मन को, और गिरा देगी शीश को, और मिटा देगी अहंकार को। भजन सिमरन भी इसीलिए किया जाता है ताकि तुम जागो, जागकर अपने मन को काट डालो। ये जो तुम्हारे भीतर समझ पैदा होएगी, उस समझ के द्वारा तुम अपने मन को काट दोगे, मझधार में डूब जाओगे और पा लोगे किनारा। यह है सारी कीमिया। मन मारे सिर गिर पड़े, तन की करे न आस। ना मैं किया न कर सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। करता भाव जाने दो, करने वाला तो मालिक है। तुम नाहक ही सोच रहे हो कि मैं करने वाला हूँ। करने वाला कोई और है जो छिपा है। जैसे कठपुतलियाँ नाच रही हों और पर्दे के पीछे कोई उनके धागे को हाथ में लेकर नचा रहा हो। कठपुतलियों में भी अगर मन पैदा हो जाए तो वे भी सोचेंगी कि हम नाच रहे हैं। नाचती कठपुतली अहंकार से भर जाएगी, और जब लोग तालियां बजाएंगे तो कठपुतली की छाती फूल जाएगी, और उसे पता नहीं कि पीछे कोई धागे हाथ में लिए नचा रहे हैं, जो जब चाहेगा तब धागे खींच लेगा और नाच बंद हो जाएगा। तुम लोग रोज देखते हो, आज किसी का नाच बंद हुआ, कल किसी का नाच बंद हुआ, और फिर भी तुम ये भरोसा किए चले जाते हो कि हम करता हैं। इस जगत में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि मैं करता हूँ, और कर्ता का ही दूसरा पहलू भोक्ता है। कर्ता और भोक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों के पार एक साक्षी का भाव है कि मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। पलटू जी ने कहा, ना मैं किया ना कर सकूं, कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, और ना करना मेरी सामर्थ्य है। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं किया ना कर सकूं, साहिब करता मोर। कि वह साहिब, वह मालिक कर रहा है। मैंने देख लिए वे धागे, मैंने देख लिए वे हाथ जो पीछे छिपे हैं पर्दे के। जो दृष्टा बनता है
उसे दिखाई पड़ जाता है ये रहस्य, क्योंकि दृष्टा बनते ही तुम मालिक हो जाते हो। तुम नहीं रहते, मालिक ही बचता है। दृष्टा होते ही तुम परमात्मा के साथ लीन हो जाते हो। जब तक तुम कर्ता और भोक्ता हो, कठपुतली हो। जैसे ही दृष्टा हुए, तुम कठपुतली नहीं हो। कठपुतली तो फिर देह है, मन है और सब कुछ है। तुम हट गए पीछे, तुमने तो सृष्टा के साथ अपना तादात्म्य पा लिया। करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। खुद करता है और इस बेचारे पलटू का शोर मचता है। लोग कहते हैं पलटू ने ऐसा किया, पलटू ने वैसा किया। करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। और जिसने ऐसा जान लिया, उसके जीवन में साधना के बड़े नए अर्थ खड़े हो जाते हैं। फिर साधना भी कृत्य नहीं रह जाती, करने की बात नहीं रह जाती। फिर साधना भी वही कर रहा है, करा रहा है। फिर भजन और कीर्तन भी वही कर रहा है और करा रहा है। रामकृष्ण को ऐसा होता था कि रास्ते चलते धुन बंध जाती थी। उनको कहीं ले जाना मुश्किल होता था, क्योंकि चले जा रहे हैं रास्ते पर और किसी ने कह दिया जय राम जी, और बस काफ़ी था उनके लिए। इतनी सी शराब, जय राम जी, बस एक घूंट, और वे वहीं बीच सड़क पर नाचने लगे। राम की जय हो तो बिना नाचे कैसे अंगीकार की जाए। तमाशा हो जाए, भीड़ लग जाए, ट्रैफिक रुक जाए, पुलिस का आदमी आकर लोगों को हटाने लगे, और जो भक्त उनके साथ गए होते थे उनको बड़ी बेइज्जती मालूम पड़े कि वे भी रामकृष्ण के साथ तमाशा बन रहे हैं। बीच बाजार में बेइज्जती होती। रामकृष्ण को बहुत समझाया भक्तों ने कि आप ऐसा ना किया करें। रामकृष्ण ने कहा, तुम समझते ही नहीं, ना मैं किया ना कर सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। मैं कुछ करता हूँ? रामकृष्ण कहते, तुम सोचते हो मैं भजन कर रहा था, तुम सोचते हो मैं नाच रहा था, वही नाचता है। अब मैं क्या करूं? परमात्मा को रोकूं? ऐसा जघन्य अपराध मुझसे नहीं हो सकता। जो होगा सो होगा, जब होगा तब होगा, जैसा वह चाहेगा वैसा होगा। मैं बीच में नहीं आ सकता हूँ। मैं हूँ कौन? मेरी सामर्थ्य क्या? मेरा बल क्या? मैं तो केवल माध्यम हूँ। एक बांसुरी है जो गीत चाहे गाए, एक वाद्य हूँ जो राग चाहे छेड़े। वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। इसीलिए किसी सूफी ने ठीक कहा है कि वह खुद दे दे तो मैं नर्क भी लेने को राजी हूँ, उसका दिया हुआ नर्क भी स्वर्ग है। वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। मैं मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मांगने में भी कर्ता भाव आ जाता है। और मांग कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का है। मांगते ही वे हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं कि वह तो स्वर्ग देने को प्रतिपल राजी है। तुम्हारी मांग के कारण स्वर्ग अटका हुआ है, क्योंकि तुम्हारी मांग के कारण तुम नहीं मिट पाते हो। मन नहीं मिट पाता है। मन यानी मांग, मन यानी वासना, मन यानी आकांक्षा। यह मिले वह मिले और मिले और मिले, इस सबसे जोड़ का नाम मन है। फिर चाहे तुम वैकुंठ मांगो, तुम सचखंड मांगो, चाहे मोक्ष मांगो, फर्क नहीं पड़ता। ये वही मन है जो धन मांगता था, पद मांगता था। अब ये वही मन है जो परमात्मा मांग रहा है। मांग ही संसार है। वो खुद अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं। पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप, हरिजन आए घर महे तो आए हरि आप। पलटू जी कहते हैं, खबर मिल जाए कहीं की कोई हरिजन आया
कोई प्रभु का प्यारा आया, कोई प्रभु को जाना, कोई प्रभु को पहचाना हुआ आया, कोई प्रभु के रंग में रंगा हुआ आया, डूबा हुआ आया। पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप, तो छलांग मार कर जाना, धीरे धीरे मत जाना, देर मत करना, कहीं चूक ना हो जाए। पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप, एक ही छलांग में पहुंच जाना। ऐसा मत कहना कि कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है। ऐसे ही लोग हैं। एक बार लंदन में एक सर्वे हुआ कि लंदन में जो टावर है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, तो लंदन का टावर लंदन की प्रसिद्ध देखे वाली चीज़ों में से एक था। तो सर्वे किया गया कि 1 करोड़ आदमी लंदन में रहते हैं, इनमें से कितने लोगों ने लंदन का टावर देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा। 10 लाख आदमियों ने नहीं देखा था। लंदन में रहते थे, रोज़ बस या कार से या ट्रेन से टावर के पास से गुजरते थे, मगर टावर पर चढ़कर नहीं देखा। देख लेंगे, कभी भी देख लेंगे, जल्दी क्या है। और सारी दुनिया के लोग लंदन का टावर देखने आते हैं, हज़ारों मील का सफ़र करके लंदन का टावर देखने आते हैं। आदमी अजीब है। एक बार 3 अमेरिकी यात्री पॉप से मिलने वेटिकन गए। पॉप ने पूछा, कितनी देर रुकेंगे इटली में? पहले यात्री ने कहा, मेरा 3 महीने रुकने का इरादा है। पॉप ने कहा, थोड़ा बहुत देख लोगे? सुनकर यात्री थोड़ा हैरान हुआ। 3 महीने कुछ कम समय होता है, और अमेरिकी रफ्तार से देखने वाला आदमी 3 महीने में सारी दुनिया देख ले, चांद तारे होकर आ जाए। अमेरिकनों के बाबत कहा जाता है कि एक फ्रेंच एक अमेरिका से कह रहा था कि प्रेम सीखना हो तो फ्रांसीसियों से सीखो, कि वे पहले माथा चूमते, फिर आंखें चूमते, फिर होंठ चूमते, फिर गर्दन चूमते। अमेरिकी ने कहा, ठहरो ठहरो, इतनी देर में तो अमेरिका सब कुछ करके वापस आ जाते हैं। अमेरिकी तो गति से जाता है। 3 महीने इटली जैसा छोटा देश और थोड़ा बहुत देख लूँगा। पोप होश में है, लेकिन अमेरिकी शिष्टाचारवश कुछ बोला नहीं। दूसरे से पूछा, तुम कितनी देर रुकोगे? उसने कहा, मैं तो केवल 1 महीने ही रुकने आया हूँ। पोप ने कहा, तुम काफ़ी देख पाओगे। अब तो बात और ज़रा उलझी हो गई। पहले से कहा, कुछ थोड़ा बहुत देख लोगे जो 3 महीने रुकेगा, और दूसरे से कहा, तुम काफ़ी देख लोगे। इसके पहले कि वह कुछ कहता, उसने तीसरे से पूछा। तीसरे ने कहा कि मैं तो केवल 1 सप्ताह के लिए आया हूँ। पोप ने कहा, तुम कुछ भी ना छोड़ोगे, तुम पूरी इटली देख लोगे। और बात महत्वपूर्ण है, जो सहज उपलब्ध होता है हम सोचते हैं कल परसों कभी भी देख लेंगे। जो सहज उपलब्ध नहीं होता, लगता है क्षण भी खोना उचित नहीं है। और हरिजन सहज उपलब्ध नहीं है। हरि का जन यानी जिसने हरि को जान लिया। इसका वही अर्थ होता था जो संतत्व का होता है, जो बुद्ध हो गया, जो संत हो गया। परंतु बहुत से लोगों ने इस शब्द को खराब किया, इसको जोड़ दिया शूद्रों से, इसकी महिमा खो गई। इस शब्द को आकाश से उतारकर धूल में डाल दिया। ब्राह्मण भी हरिजन नहीं है, शूद्र तो क्या खाक हरिजन होगा। हरिजन कोई ऐसे होता है, सभी पैदाइशी शूद्र होते हैं। अगर मेरा गणित समझो तो सभी पैदाइश से शूद्र होते हैं। यहाँ 2 ही वर्ण हैं दुनिया में, शूद्र और हरिजन। पैदाइश से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कुछ लोग अथक खोज से, आविष्कार से, अपने से बुलंदतर की तलाश से, विराट की तरफ आंखें उठाने से, मन को मारने से, सिर को चढ़ा देने से हरिजन हो जाते हैं। हरिजन तो कोई कभी होता है, कोई महात्मा बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई कबीर, कोई नानक, कोई पलटू, कभी मुश्किल से कोई हरिजन होता है। परंतु बहुत से लोगों ने इस अद्भुत शब्द को भ्रष्ट कर दिया, खराब कर दिया अपनी राजनीति के कारण। शब्द की महिमा जाती रही, कहाँ शिखर था मंदिर का
और कहाँ सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर हो गया। पलटू जी ठीक कहते हैं, पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप। अगर पता चल जाए कि कहीं कोई हरि को उपलब्ध मौजूद है तो फिर देर मत करना, इतनी भी देर मत करना। 1000 काम छोड़ देना, अधूरे ही छोड़ देना। जो वाक्य बोल रहे हो उसमें भी आधे में छोड़ देना। उसका मतलब था चली जाइए एक धाप, एक छलांग में निकल भागना, क्योंकि पता नहीं हरिजन तो हवा की तरह आते हैं, हवा की तरह चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हरिजन को बिना देखे जिंदगी बीत जाए। क्यों हरिजन को देखने का इतना मूल्य है? क्योंकि काश तुम किसी व्यक्ति में खिले कमल को देख सको तो तुम्हें अपने भीतर के कमल की याद आ जाए। लोग ताजमहल देखने जाते हैं हजारों मील से, अजंता एलोरा देखने जाते हैं हजारों मील से। पश्चिम का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग भारत आया तो अजंता गया, एलोरा गया, ताजमहल देखा, दिल्ली देखी, बॉम्बे देखा, कोलकाता देखा। जहाँ भी गया, जिनके पास भी गया, उन्होंने कहा कि ये काम ज़रूर करो। दक्षिण भारत में अरुणाचल पर महर्षि रमण हैं, उन्हें बिना देखे मत चले जाना। लेकिन वहाँ नहीं गया जुंग, अहंकारी था। मैं सोचता था मैं तो सब जानता ही हूँ मन के संबंध में, रमण के पास जाने से क्या होगा? रमण मुझे और क्या बता देंगे? मैं तो सोचता होगा कि मैं ही रमण को कई बातें बता सकता हूँ जो उनको पता नहीं होंगी। मन के संबंध में मैं जितना जानता हूँ कौन जानता है? और मन के संबंध में ज़रूर ही जुंग खूब जानता था, लेकिन एक बात नहीं जानता था कि मन को कैसे मारा जाए। और मन के संबंध में जानना एक बात है और मन को मारना और बात है। नहीं गया रमण को मिलने और भारत कोई आए और किसी हरिजन को बिना खोजे चला जाए तो समझना कि भारत आया ही नहीं। क्योंकि भारत ना अजंता है, ना एलोरा है, ना ताजमहल है, ना दिल्ली है, ना बॉम्बे है, ना कोलकाता है। भारत अगर कहीं जीता है तो किसी हरिजन के हृदय की धड़कन में जीता है। भारत भूगोल नहीं है, इतिहास नहीं है। भारत तो किसी हरिजन संत के हृदय की धड़कन है। भारत अध्यात्म है। भारत तो मनुष्य से जो बुलंदतर है उसकी खोज का एक प्रतीक है। भारत राजनीति नहीं है, लेकिन भारत के तथाकथित राजनीतिज्ञ घसीट घसीट कर उसे राजनीति के कीचड़ में डाल रहे हैं। डाल ही दिया है, तुम देखते नहीं। ये सब चारों तरफ राजनीति ही राजनीति है और हरिजन को तुम्हें खोजना पड़ेगा। प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। कुआं चाहे भी तो भी प्यासे के पास नहीं जा सकता, और अगर चला भी जाए तो भी प्यासा ऐसे कुएं से पानी नहीं पिएगा जो उसके पास आ गया हो। वह तो दुत्कार देगा। प्यासा तो जब खोजता है और लंबी यात्राएं करता है और अनेक अनेक तरह के कष्ट सहता है यात्रा में, चढ़ाइयों पर, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जहाँ पहुँचना दुर्लभ है पहुँचता है, तब प्यास जगती है, ज्वलंत प्यास। और तब पानी के स्वाद का और पानी में छिपे जीवन का पता चलता है, तभी पीने का मज़ा है। तुम ऐसे ही सुनी सुनाई बातों के आधार पर परमार्थ में उतर आते हो। मैं कहता हूँ पहले भोगो, आगे बढ़ो, कमाओ खाओ, अपना परिवार पालो। पहले दुनिया में फंसो, फिर दुनिया में जानो कि दुख है, फिर जब जानो कि दुख है फिर इससे निकलने की आशा करो। फिर आएगी प्यास और तभी तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी। नहीं तो सब ऐसे ही थोथे हैं। 1997 से किसी ने नाम लिया, किसी ने 1990 में लिया। क्या कर लिया तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। तो इससे अच्छा तो ये होता कि अभी अगर तुम लोग कर रहे हो काम, अभी अगर तुम लोगों ने भजन सिमरन करना शुरू किया है तो अब लेते। नाम लेने से कुछ नहीं होता, चाबी ले लेने से कुछ नहीं होता, ताला खोलकर उसके अंदर खजाना ढूंढने से होता है। पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप।
हरिजन आए घर महै तो आए हरि आप। और ख्याल रखना, अगर हरिजन के पैर तुम्हारे घर में पड़ जाएं, तुम में पड़ जाएं, तो स्वयं परमात्मा आ गया। क्योंकि हरिजन में और हरि में कोई भेद नहीं है। हरिजन में हरि से थोड़ा ज़्यादा है। चौंकोगे तुम। हरि तो अप्रकट है, हरिजन अप्रकट भी है और प्रकट भी। हरिजन में हरि से थोड़ा ज़्यादा है। हरि तो अदृश्य है, हरिजन अदृश्य भी और दृश्य भी। हरि तो बोलता नहीं, चुप है। हरिजन चुप भी है और बोलता भी है। तो हरिजन में थोड़ा कुछ धन है, ऋण नहीं, थोड़ा धन। और देर ना करना, क्योंकि हरिजन जल्दी ही सरक जाएगा और हरि में विलीन हो जाएगा। कब यह बूंद कमल के पत्ते से सरक जाएगी और झील में खो जाएगी, नहीं कहा जा सकता। अब सरकी, अब सरकी, सरकी सरकी है। ये कभी भी हो सकता है। जरा सा हवा का झोंका आएगा और बूंद खो जाएगी। इसके पहले कि बूंद खो जाए झील में, देख लो उसके रूप को, भर लो उसके रूप से आंखें, देख लो उसके परम सौंदर्य को, उसके प्रसाद को पी लो जी भरकर। पलक पावड़े बिछा दो जब हरिजन का पता चले, बुला लाओ उसे, निमंत्रण दे दो। कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुका देना, लेकिन हरिजन के पैर के चिन्ह तुम्हारे हृदय पर बन जाने दो। हरिजन आए घर महै तो आए हरि आप। वृक्षा बड़ पर स्वार्थी, फरै और कै काज। भव सागर के तारन को पलटू संत जहाज। जैसे वृक्ष फलते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, सारे फल औरों के लिए, ऐसे ही संत भी फलते हैं, अपने लिए नहीं, सारे फल औरों के लिए। अपना काम तो पूरा हो चुका है। सच पूछो तो प्रार्थ तभी हो सकता है जब स्वार्थ पूरा हो चुका हो। जिसने स्वयं को जान लिया हो और स्वयं के अर्थ को जान लिया हो और स्वयं के अर्थ को सिद्ध कर लिया हो, उसमें से ही ये संभावना है कि अब ऐसे फल लगेंगे जो दूसरों के हित लगेंगे। जो आनंद को उपलब्ध हुआ है वही आनंद को बांट सकेगा। जिसके भीतर की वीणा बज उठी है, अब ये स्वर जाएंगे दूर दूर, दूर दूर तक जाएंगे। और जहाँ भी कोई हृदय थोड़ा सा जीवंत होगा, उसमें तरंगे उठाएंगे। इन फूलों की गंध अब यात्रा करेगी हवाओं पर चढ़कर, हवाओं का अश्व बनाएगी और जाएगी उन नासापुटों तक जिन्हें गंध की थोड़ी भी सुधि है, थोड़ा भी बोध है। ये जो दिया संत के भीतर जला है, ये जो हरि का दिया जला है जिससे वह हरिजन हो गया है, इसकी रोशनी ज़रूर पहुँचेगी उन आँखों तक जो देखने में समर्थ हैं, जो भीतर की तरफ मुड़ी हैं, जो अंतर्मुखी हैं। और जब किसी व्यक्ति में फल लगने लगते हैं औरों के लिए, तभी समझना आदमी होना सफल हुआ। सफल शब्द बड़ा प्यारा है। सफल का अर्थ है जिसमें फल लगे, और फल तो सदा दूसरों के लिए लगते हैं। संत ही सफल है, शेष सब तो निष्फल, शेष सब तो बांझ है। आदमी है शुमार से बाहर, कहते हैं फिर भी आदमियत का। ऐसे तो भीड़ है आदमियों की और फिर भी आदमी की कमी है। आदमी है शुमार से बाहर, कहते हैं फिर भी आदमियत का। दुनिया भरी है, भीड़ ही भीड़ है। कोई कम से कम 4 से 10 अरब आदमी हैं। भीड़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है, मगर आदमी कहाँ? खोजते फिरो तो एक भी आदमी मुश्किल से मिलता है। मिल जाए तो समझना हरिजन मिला। वृक्षा बड़ पर स्वार्थी, वृक्ष हैं वे तो बड़े पर स्वार्थी हैं। फरै और के काज, भव सागर के तरन को पलटू संत जहाज। इस भव सागर से अगर तरना हो तो सिवाय संतों के कोई और नाव नहीं बना सकता, ना कोई और माझी बन सकता है। जिन्होंने
मझधार में डूबकर वे किनारे वाले सागर का किनारा पा लिया। जिन्होंने अपने में डूबकर जिसे नहीं देखा जा सकता उसे देख लिया है, उनका ही सहारा मिल जाए और उस सहारे के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो कम है, जीवन भी देना पड़े तो कम है, क्योंकि जीवन तो वैसे ही चला जाएगा, वैसे ही जा रहा है। पलटू तीर्थ को चला, बीच माँ मिलेगा संत, एक मुक्ति के खोजते मिली गई मुक्ति अनंत। पलटू जी कहते हैं, मैं तो गया था तीर्थ की यात्रा को, मगर कृपा उसकी, अनुकंपा उसकी कि रास्ते में ही संत मिल गए। फिर तीर्थ वीरथ भूल गया, फिर तीर्थ इत्यादि कौन पागल जाए, जीवन तीर्थ मिल गए। अनंत मुक्ति कैसे मिलती है, कब मिलती है, इसके बारे में मैं चर्चा कल की वीडियो में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विनती है, समस्या के लिए कॉल ना की जाए तो शुभ है, अगर करेंगे तो हो सकता है मैं कुछ बोलूं भी ना। बाकी आपकी अपनी मौज है, कमेंट सेक्शन में ही लिखें, मेरी विनम्र प्रार्थना है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में डूबते रहिए, सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे।
अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।